बेगूसराय में पीएम मोदी ने लालू परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। बोले, लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार। इस परिवार के ज्यादातर लोग जमानत पर बाहर चल रहे। पीएम मोदी बोले, आरजेडी के राज में अपहरण फिरौती उद्योग की तरह चल रहे थे। आरजेडी जैसे दल जहां है वहां कानून व्यवस्था संभव नहीं। पीएम ने आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, राहुल और तेजस्वी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। ये लोग संविधान हाथ में लेकर लोगों को गुमराह कर रहे। बेगूसराय में पीएम मोदी बोले, ये जनसभा नहीं, बिहार के सपनों का मेला। बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनना तय है। समस्तीपुर से पीएम मोदी की बड़ी भविष्यवाणी। बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इस चुनाव में एनडीए को अब तक सबसे बड़ा जनादेश मिलेगा। 2005 में भी अक्टूबर में जंगलराज से मुक्ति मिली थी। पीएम मोदी बोले, आरजेडी के जंगलराज ने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। जंगलराज में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। हमारी सरकार ने आज नक्सलवाद और माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी। समस्तीपुर में मोदी बोले, गठबंधन वाले पुराने दिन वापस लाने की फिराक में है। इनसे सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। जंगलराज वालों का डब्बा गोल करना जरूरी। आरजेडी कांग्रेस पर पीएम का हमला। कहा, ये हजारों करोड़ों के घोटाले में जमानत पर चल रहे। इन्हें चोरी की आदत। अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे। वही जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान नहीं सहेगा बिहार। समस्तीपुर में मोदी बोले, बिहार को लालटेन और उनके साथी नहीं चाहिए। बिहार में इतनी लाइट है तो लालटेन की कोई जरूरत नहीं। पीएम मोदी बोले, जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार। जनता ने फिर एक बार इस शासन सरकार को लाने का मन बनाया। वंचितों को प्राथमिकता देने वाला हमारा संकल्प। पीएम बोले, अब नई रफ्तार से चलेगा बिहार। पिछड़ों अति पिछड़ों को वरीयता देना हमारी सरकार का संकल्प। पीएम मोदी बोले, बिहार में आज ऐसा कोई कोना नहीं जहां विकास न पहुंचा हो। सीएम नीतीश दिन रात काम कर रहे हैं। एनडीए यानी सुशासन और विकास की गारंटी। पीएम बोले, गरीब को मुफ्त अनाज और घर देना सेवा का काम। सरकार ने सामान्य गरीबों को 10% आरक्षण दिया। ओबीसी कमीशन को भी हमने संवैधानिक दर्जा दिया है। पीएम मोदी बोले, वो दिन दूर नहीं जब बिहार के हर जिले में एक स्टार्टअप कंपनी होगी। अब ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार में आना चाहते हैं। पीएम मोदी समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। परिजनों से भी मुलाकात की। सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। समस्तीपुर की रैली में सीएम नीतीश बोले, बिहार के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया। एनडीए सरकार में राज्य का तेजी से विकास हुआ। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा। कहा, आरजेडी ने महिलाएं युवाओं के लिए काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। उनका हटाना पड़ा तो पत्नी को सीएम बना दिया। नीतीश ने नाम लिए बिना लालू पर हमला बोला। कहा, वो अपने बेटे बेटी के लिए काम कर रहे, जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सीएम नीतीश बोले, अब कोई इधर उधर नहीं होगा। बिहार अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। आप लोग भी इधर उधर वोट मत देना। तेजस्वी ने सहरसा में की रैली को संबोधित किया। बोले, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना हमारा लक्ष्य है। अब बिहार में जनता का राज आएगा। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोले, बिहार में अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर। बिहार में कोई भी काम घूस दिए बिना नहीं हो रहा। सहरसा में तेजस्वी बोले, बिहार को अब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए। राज्य से अब बेरोजगारी खत्म होगी। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में करेंगे। तेजस्वी बोले, तेजस्वी सीएम बनेगा तो लोग चिंता मुक्त होंगे। सीएम यानी चिंता मुक्त प्रदेश। बिहार चलाएगा, बिहारी नहीं। 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगा महागठबंधन। घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में तेजस्वी यादव जारी करेंगे मैनिफेस्टो। महागठबंधन को लेकर शहनवाज हुसैन बोले, टिकट बंटवारे में इन्होंने मुस्लिम समाज की अनदेखी की। केवल मुस्लिमों को डराकर ये लोग वोट लेना चाहते हैं। महागठबंधन को लेकर चिराग पासवान बोले, इन्हें सिर्फ वोट बैंक की चिंता। मुस्लिमों की बात करते हैं लेकिन वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। मुस्लिम वोट को लेकर मचे घमासान पर मनोज तिवारी का बयान। कहा, मुस्लिम समाज महागठबंधन के लिए सिर्फ वोट बैंक के लोग सिर्फ अपनी भलाई चाहते हैं। महागठबंधन में आपस में लड़ाई। वीआईपी के मुकेश सैनी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी अल्पसंख्यकों की फिक्र ना करे, हम देख लेंगे। लोगों को गुमराह करने का बीजेपी का मकसद। गोपालगंज में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, पूरे बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। जनता जंगलराज नहीं मंगलराज चाहती है। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। एनडीए की ऐतिहासिक जीत का किया दावा। बोले, एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ रहा। महागठबंधन को जनता ने नकारा। तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर अखिलेश यादव बोले, पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी को मौका देगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, मोदी सरकारी खर्च से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैथिली ठाकुर के कार्यक्रम में मिथिला पार्क के कथित अपमान पर सियासत गर्म। यूपी के बांसडीहा की बीजेपी एमएलए केतकी सिंह ने मैथिली को पार्क से बड़ा सम्मान बताया था। बाद में मांगी माफी। बिहार के लालगंज से आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को जान से मारने की धमकी। पुलिस ने फोन करने वाले को गिरफ्तार भी किया।